हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल अरब में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो इस बात की तरफ इशारा थी कि इस सरज़मीन पर कुछ गैर मामूली चीज़ होने वाली है। उन वाक़यात में एक हैरत अंगेज़ वाक़या अस्हाबे फ़ील और अबाबील का हादसा है, जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद के सूरह फ़ील में भी ज़िक्र किया है और जो अरबों की तारीख़ का एक अजीब सानिया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के जुनूब में वाक़ मुल्क यमन पर एक बादशाह की हुकूमत थी, जिसका नाम अब्रहा इब्न अशरम था। अब्रहा नसरानी था और जब अब्रहा को मालूम हुआ कि अरब के लोग काबा को निहायत ही मुकद्दस तस्वुर करते हैं और हर इलाकों से लोग काबा की ज़ियारत के लिए मक्का का सफ़र करते हैं, तो उसने यमन के दारुल खिलाफा सना में एक अजीम और निहायत ही खूबसूरत गिरजाघर तामीर करवाया। कहते हैं कि उस जमाने में पूरी सरजमीन पर इससे ज़्यादा खूबसूरत और आलिशान गिरजा कहीं नहीं था। उसने पूरे जजीरा अरब में अपने मुबल्लिग को भेजा और लोगों को सना आकर इस गिरजाघर की ज़ियारत करने की दावत दी। दरअसल अब्रहा का मकसद ये था कि अरब के लोग मक्का के बजाय यमन आए और इस तरह सना अरब का मरकज बन जाए। साथ ही काबा की अजमत को खत्म करके उस गिरजे को मुकद्दस बना दिया जाए ताकि ज़ियारत और इबादत के जरिया माल भी कमाया जा सके। जब अरब के लोगों को उसके इस इरादे का इल्म हुआ तो वो तैश में आ गए और बहुत ही गजबनाक हुए। बावजूद इसके कि अरब के बेशतर कबीले मुशरिक थे, मगर वो काबा शरीफ की बहुत ही इज्जत और एहतराम करते थे, क्योंकि ये जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आसार और मकाम से मंसूब था। लिहाजा मुशरिकीन अरब ने अब्रहा के इस अमल को अपने दीन के लिए खतरा जाना। खासकर कुरैश मक्का इससे बहुत ज्यादा खौफ हुए। लिहाजा बनु किनाना का एक शख्स गुस्से में यमन गया और एक रात उस गिरजे में दाखिल होकर एक हिस्से में आग लगा दी, जबकि दूसरे हिस्से में निजासत और गंदगी फैला दी। जब अब्रहा को इसकी खबर मिली तो उसने अपना सब्र खो दिया और मसीह की कसम उठाते हुए कहा कि वो अपने इस इबादत खाने की तौहीन का बदला काबा पर हमला करके लेगा। लिहाजा उसने हबशा के बादशाह नजासी से मदद तलब की और हाथियों का एक अजीम लश्कर मंगवाया। वो लश्कर समेत यमन से रवाना हुआ ताकि काबा को ढाकर उसका खात्मा कर दे। इधर अरब के तमाम कबीले अब्रहा के खिलाफ उठ खड़े हुए और उसे शिकस्त देने के लिए मैदानी जंग में कूद पड़े, लेकिन अब्रहा के उस अजीम लश्कर के आगे अरब का हर कबीला शिकस्त खाता चला गया। बनु सलीम, बनु गुतफान, बनु असद और बनु सकीफ जैसे बहादुर कबीले ने भी अब्रहा के आगे हथियार डाल दिए। जब अब्रहा का लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो उसने एक दस्ता मक्का रवाना किया। जब वो दस्ता मक्का के करीब पहुंचा तो ऊंट देखे, लिहाजा उन्हें गनीमत समझकर अपने कब्जे में ले लिया। ये ऊंट कुरैश मक्का के सरदार जनाब अब्दुल मुतल्लिब के थे, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। उन ऊंटों की तादाद 200 या 400 थे। जब ये खबर अब्दुल मुतल्लिब को मिली तो आप मक्का से बाहर आए और जहां अब्रहा का लश्कर ठहरा था वहां जाकर अब्रहा से मुलाकात की दरखास्त की। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुलाया और जब हजरत अब्दुल मुतल्लिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रौबदार और निहायत ही हसीन और जमील आदमी है, तो अब्रहा आपको देखकर मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताजीम और तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि आपकी तशरीफ आवारी का क्या मकसद है। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्रहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझा था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया है। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्रहा ने कहा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और वो जमीन से उसका नामो निशा मिटा दूंगा। इसके बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और अब्दुल मुतल्लिब तमाम ऊंट और बकरियों को लेकर मक्का वापस आ गए। आपने मक्का के लोगों से कहा कि वो पहाड़ों में पनाह गुज़ी हो जाए। लिहाजा मक्का के तमाम कबीले मक्का से बाहर निकल गए। सिर्फ जनाब अब्दुल मुतल्लिब मक्का में अकेले रह गए। आपने काबा का दरवाजा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए रो रो कर दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपनी इताअत शुआरों की मदद फरमा। अब्रहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मगमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। वो अपने हाथी पर जितना दबाव डालता वो आगे न बढ़ता था, लेकिन जब वो उसका रुख यमन की तरफ करता तो वो फौरन चल पड़ता। अब्रहा इस वाक़े से सख्त मुताज्जिब हुआ।
अचानक समुद्र की तरफ से गोल के गोल और झुंड के झुंड परिंदों के आ पहुंचे। अबाबील के इस लश्कर के हर परिंदों के चोंच और पंजों में कंकरियां थी। उन्होंने इस जोर की संगबारी की कि अब्रहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी, मगर कंकरियां छोटी छोटी थी। वो कहर इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो संगरेजे हाथी के बदन में छेदते हुए जमीन पर गिरते थे। अब्रहा के लश्कर में भगदड़ मच गई। अबाबिलों की संगबारी अल्लाह के कहर व गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी हाथी के सर पर पड़ती तो वो इस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्रहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्रहा और इसके हाथियों समेत इस तरह हलाक व बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। इस वाक़े के बाद अरबों में कुरैश मक्का और काबा शरीफ की अहमियत और अजमत मजीद बढ़ गई और चंद महीने बाद ही इसी साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये साल आमुल फील का साल कहलाया। विलादत बासादत के बाद 3-4 दिन तक आपकी वालिदा ने आपको दूध पिलाया, फिर आपके चचा अबू लहब की आजाद करदा कनीज सुवैबा ने, और फिर हलीमा सादिया ने दूध पिलाया। अक्सर सीरत निगारों ने कनीज का नाम सोबिया ही लिखा है, लेकिन दरअसल उसका नाम सुवैबा था। जिस तरह सही बुखारी और सीरत निगारी के आलमी मुकाबले में अव्वल आने वाली सीरत नबवी पर मुस्तनद किताब अर-रहीकुल मखदूम में मज़कूर है। दूध पिलाने की जिम्मेदारी माह रबीउल अव्वल 52 कब्ल हिजरी यानी अप्रैल 571 ईस्वी में सौंपी गई। उस जमाने में अरब में यह दस्तूर था, जो आज के दौर में भी बाकी है, कि नौजायदा बच्चों को दूध पिलाने के लिए शुरफा इब्तिदा ही से देहात में भेज दिया करते थे, ताकि देहात की साफ सुथरी और खुली आबो हवा में उनकी परवरिश हो सके, जुबान अहले अरब जैसी फसीह हो जाए और अहले अरब की दीगर खुसूसियात अवाइल उम्र ही से बच्चों में रासिख हो जाएं। इस दस्तूर के मुताबिक साल में 2 मरतबा बनी साद की औरतें शीरखार बच्चों की तलाश में आया करती थीं। चुनांचे आपकी पैदाइश के 8 दिन बाद इन्हीं औरतों के साथ हलीमा सादिया भी तशरीफ लाईं। दूसरी औरतों को तो मक्का मुकर्रमा के खाते पीते घरानों के बच्चे दूध पिलाने के लिए मिल गए, लेकिन हलीमा सादिया खाली हाथ रह गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि यतीम थे, इसलिए इनाम और इकराम की उम्मीद कम थी, इसलिए किसी औरत ने उनके घर की तरफ तवज्जो न की। आखिर जब रवानगी का वक्त आया तो हलीमा को खाली हाथ जाना बहुत नागवार गुजरा और अल्लाह ताला की तरफ से उनका दिल इस यतीम बच्चे की तरफ खींचने लगा। चुनांचे उन्होंने अपने शौहर हारिस से जाकर कहा, अल्लाह की कसम मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे लेकर जाएं और मैं अकेली कोई बच्चा लिए बगैर जाऊं। मैं जाकर इस यतीम बच्चे ही को ले लेती हूँ। शौहर ने यह सुनकर कहा, कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह हमारे लिए इसी में बरकत अता कर दे। इसके बाद उन्होंने जाकर बच्चे को ले लिया। काफिला रवाना हुआ, सब सवार होकर चल पड़े। हलीमा सादिया भी आपको लेकर चली। हलीमा की ऊँटनी दुबली पतली, देखने में मरियल और चलने में सबसे सुस्त रफ्तार थी, लेकिन जो ही हलीमा सादिया आपको लेकर उस पर सवार हुई पड़े। हलीमा सादिया भी आपको लेकर चली। हलीमा की ऊँटनी दुबली पतली, देखने में मरियल और चलने में सबसे सुस्त रफ्तार थी, लेकिन जो ही हलीमा सादिया आपको लेकर उस पर सवार हुई, यकायक वो बर्क रफ्तार हो गई। बाकी औरतों ने इस मंजर को हैरत से देखा कि हलीमा सादिया की मरियल ऊँटनी उनकी ताकतवर और तेज रफ्तार ऊँटनियों से आगे निकली जा रही थी और फिर वो उन सबको पीछे छोड़ गई। ये तब्दीली दूसरी औरतों के लिए किसी मोजिज़े से कम नहीं थी। हलीमा के वालिद अबू जुवैब का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई नाना हुए। हलीमा के शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा था। ये दोनों ही कबीला साद बनी बकर बिन हवाज़िन से ताल्लुक रखते थे। इसी तरह हारिस के बच्चे आपके रज़ाई भाई बहन हुए। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर रहे, उनका घर बरकतों से मालामाल रहा। हलीमा बयान करती हैं कि वो जब आई थी तो कहत साली का दौर था। उनके पास एक गधी थी जो इस कदर दुबली पतली और मरियल थी कि पूरे काफिले में सबसे सुस्त और मरियल चाल चलती थी। एक ऊँटनी भी थी, मगर वो कतरा दूध का नहीं देती थी। हलीमा का अपना बच्चा भूख से बेकरार होकर बिलखता रहता था, खुद सोता न माँ बाप को सोने देता, मगर जब वो आपको लेकर अपने घर आई और आपको गोद में लिया तो सीना दूध से भर गया, यहाँ तक कि आपने पेट भर कर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हलीमा के बेटे ने भी खूब दूध पिया। फिर दोनों आराम की नींद सो गए। उस रात हलीमा का बच्चा बिल्कुल न रोया। उधर शौहर ऊँटनी के पास गया तो क्या देखता है, थन से दूध उबला चाहता है। चुनाचे वो दूध दोहने लगा। उसने इस कदर दूध दोहा कि घर के सब बर्तन भर गए। दोनों ने खूब दूध पिया और आराम की नींद सो गए। हलीमा सादिया का घराना सबसे ज्यादा कहरज़दा था, लेकिन मक्के से वापसी के बाद उनकी ये हालत हुई कि जब बकरियां चलकर घर वापस आईं तो उनकी कूखें निकली हुई थी और थन दूध से लबरेज थे। अब घर वाले खूब दूध पीने लगे, जबकि कहत की वजह से दूसरे घरानों को दूध बिल्कुल नहीं मिलता था। यूं इस घराने को मुसलसल खैर और बरकत नसीब हुई। हलीमा का दस्तूर था कि वो हर 6 माह बाद आपको मक्के लाती, वालिदा और खानदान के लोगों से मिलाती और फिर अपने दियार बनी साद वापस ले जाती। जब मुद्दत रज़ात पूरी हो गई तो दूध छुड़ाकर आपकी वालिदा के पास लाई। अब तक वो आपकी वजह से खैर और बरकत देख चुकी थी, इस वजह से चाहती थी कि आपको अभी उनके पास ही रहने दिया जाए। चुनांचे उन्होंने आपकी वालिदा से कहा, क्यों ना आप बच्चे को अभी मेरे पास ही रहने दें ताकि ये और मजबूत हो जाए, मुझे मक्के की वबा से डर लगता है। वालिदा इस पर राजी हो गईं और हलीमा आपको लेकर खुश खुश अपने घर आ गईं। इस तरह आप करीबन 2 बरस तक वहीं रहे। फिर आपके सीना मुबारक को चाक करने का वाकया पेश आया। इस वाकये से खौफजदा होकर हलीमा और उनके शौहर ने आपको आपकी वालिदा आमिना के हवाले कर दिया। अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, आप बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए।
आपको लिटाकर सीना चाक कर दिया, फिर आपका दिल निकाला और उसमें से एक लोथड़ा निकाल कर फरमाया, ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने के तश्त में जमजम के पानी से धोया और वापस सीना मुबारक में रख दिया। उधर बच्चे दौड़कर हलीमा सादिया के पास आए और कहने लगे, मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया। वो लोग फौरन आपके पास पहुंचे, देखा कि रंग उतरा हुआ है। सैयदना अनस का बयान है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सिलाई का निशान देखा करता था। इस वाक़े के बाद आपको मक्के पहुंचा दिया गया और आपने अपनी माँ के साया मोहब्बत में अपने खानदान के अंदर कोई 2 बरस गुजारे। फिर वालिदा, दादा और उम्मे ऐमन के साथ मदीना मुनव्वरा का सफर किया, जहां आपके वालिद की कब्र भी थी और दादा का ननिहाल भी था। आप मदीने में 1 माह रहकर वापस हुए तो रास्ते में आपकी वालिदा बीमार हो गईं और मकामे अबवा पहुंचकर इंतकाल कर गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें वहीं दफन किया गया। अब बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब आपको लिए मक्के पहुंचे। उनके दिल पर आपकी वालिदा की वफात की वजह से गहरा असर था। आपके लिए उनके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि खुद उनके अपने बेटों के लिए वैसी मोहब्बत न थी। वो आपकी बहुत कद्र करते, अपनी औलाद से बढ़कर चाहते, खूब इकराम करते, अपने लिए तैयार कराए गए खास फर्श पर उन्हें बिठाते, इस फर्श पर किसी और को न बैठने देते, पीठ पर हाथ फेरते, आपकी नकलो हरकत देखकर खुश होते। उन्हें यकीन था कि मुस्तकबिल में आपकी निराली शान होने वाली है। लेकिन अभी आपकी उम्र 8 बरस 2 महीने की हुई थी कि अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल कर गए। अब आपके चचा अबू तालिब ने आपकी कफालत का बीड़ा उठाया। ये आपके वालिद के सगे भाई थे। उन्होंने भी आपसे खास रहमत और शफकत बरती। वो मालदार तो न थे, लेकिन आपकी कफालत के बाद अल्लाह ताला ने उनके थोड़े से माल में इस कदर बरकत दी कि एक आदमी का खाना पूरे कुनबे के लिए काफी हो जाता था। खुद आप भी सब्र और कनात का नमूना थे, जो मिलता उसी पर कनात फरमाते। जब आपकी उम्र 12 बरस और कहा जाता है कि मजीद 2 माह और 10 दिन हुई तो आपके चचा अबू तालिब ने तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने का इरादा किया। आपको उनकी जुदाई बहुत गिरा गुजरी। अबू तालिब खुद भी मुतासिर हुए, लिहाजा आपको अपने साथ ले लिया। काफिला मुल्क शाम की हुदूद में पहुंचा तो शहर बुसरा के करीब पड़ाव किया। बुहैरा नामी ईसाइयों का एक राहिब अपने गिरजे से निकलकर उनके पास आया और काफिले के दरमियान से गुजरकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। फिर आपका हाथ पकड़कर बोला, ये दुनिया के सरदार हैं, परवरदिगार आलम के रसूल हैं, अल्लाह इन्हें रहमत आलम बनाकर भेजेगा। मैं इन्हें मोहरे नबूवत से भी पहचानता हूँ। ये कंधे के नीचे नर्म हड्डी के पास सेब की तरह है और हम इसका जिक्र अपनी किताबों में भी पाते हैं। फिर उसने काफिले की दावत की और अबू तालिब से कहा, इन्हें यहाँ से वापस भेज दें, मुल्क शाम न ले जाएं, क्योंकि इन्हें यहूदियों से खतरा है। इस पर अबू तालिब ने गुलामों के हमरा आपको मक्के भेज दिया। जब आपकी उम्र 15 बरस हुई तो ज़िकात के महीने में उकास के बाजार में एक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक तरफ कुरैश के कबाइल थे और दूसरी तरफ ऐस और ऐलान के कबाइल थे। दोनों में घमसान करना पड़ा। फरीकैन के कितने ही आदमी मारे गए, लेकिन फिर उन्होंने सुलह कर ली और तय पाया कि दोनों तरफ के मकतूलीन गिने जाएं। जिधर ज्यादा हो उधर वाले जायद मकतूलीन का खून बहा लेते। इसके बाद जंग खत्म हो गई और बाहमी दुश्मनी को खत्म कर दिया गया। इस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे, लेकिन आपने लड़ाई में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया। अपने चचाओं को तीर थमाते थे। इस जंग का नाम जंगे फिजार है। ये नाम इसलिए मशहूर हुआ कि इसमें हराम महीने की हुर्मत पामाल की गई। फिजार नाम के वाकयात 4 बार पेश आए। हर साल एक वाकया पेश आता रहा। जंगे फिजार वाला वाकया आखिरी था। इससे पहले के 3 वाकयात में हल्के फुल्के झगड़े हुए। शदीद लड़ाई सिर्फ इसी चौथे वाकये में हुई। इस जंग के बाद ज़िकात ही के महीने में 5 कबाइल के दरमियान एक अहदनामा तय पाया। इस अहदनामे को हिल्फुल फुजूल कहा जाता है। इन कबाइल के नाम ये हैं, बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, बनु असद, बनी अब्दुल उस्सा, बनु जोहरा और बनु तैम। इसकी वजह यह हुई कि यमन का एक आदमी अपना सामान्य तिजारत लेकर मक्के आया। आस बिन वाइल ने उससे वो माल खरीद लिया, लेकिन कीमत अदा न की। उसने बनु अब्दुद्दार, बनु मखजूम, बनु सहम और बनु अदी से फरियाद की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो न दी। चुनाचे उसने अबू कुबैस के पहाड़ पर चढ़कर चंद अशार पढ़े, जिनमें अपनी मजलूमियत का नक्शा खींचा और आवाज लगाई कि कोई तो उसका हक दिलाने के लिए उसकी मदद करे। इस पर जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ धूप की। लिहाजा उस कबीले के अफराद बनु तैम के सरदार अब्दुल्ला बिन जुदआन के घर में जमा हुए और आपस में अहदो पैमान किया कि मक्के में जो भी मजलूम नजर आए, खा मक्के का रहने वाला हो या किसी और जगह का, ये सब उसकी हिमायत में उठ खड़े होंगे। उन्होंने आस बिन वाइल से भी उसका हक लेकर उसके हवाले किया। इस अहदो पैमान में आप भी अपने चचाओं के साथ थे। नबुव्वत से सरफराज होने के बाद आप फरमाया करते थे, मैं अब्दुल्लाह बिन जुदआन के मकान पर एक ऐसे मुआहदे में शरीक हुआ कि मुझे इसके बदले सुर्ख ऊंट भी पसंद नहीं, और अगर मैं इसके लिए इस्लाम के दौर में बुलाया जाता तो जरूर जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए और अपने दादा फिर चचा की किफालत में रहे। वालिद से विरासत में जो कुछ मिला था उससे कुछ नहीं हो सकता था। चुनाचे जो ही आप हल्के फुल्के काम करने के लायक हुए, अपने रिजाई भाइयों के साथ प्यारे बनी साद में बकरियां चराने लगे। फिर जब मक्का मुअज्जमा आए तो वहां भी चंद कीरात के एवज अहले मक्का की बकरियां चराई। कीरात 1 दीनार का 20वां या 24वां हिस्सा होता है, जिसकी कीमत उस जमाने में बमुश्किल 80-90 रुपए समझ लें। कम उम्री में बकरियां चराना अंबिया की सुन्नत है। एक बार अहद नबुव्वत में आपने फरमाया, कोई भी नबी नहीं गुजरा मगर उसने बकरियां जरूर चराई। फिर जब आप जवान हो गए तो तिजारत शुरू की।
बाज रिवायात की रूह से आप साइब बिन अबी साइब के साथ मिलकर तिजारत करते थे। आप तिजारत में बेहतरीन साथी थे, लेन देन के मामले में लड़ते झगड़ते थे, न बहस करते थे।